सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को मेरा प्रणाम। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज मैं आपको श्री सती जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले दक्ष कन्या सती का नाम लिया जाता है। वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श हैं। उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियां भी सती की उपाधि से विभूषित हुई हैं। सत्य धर्म वही है जिसका भगवती सती ने पालन किया है। उनके द्वारा स्वीकृत और पालित धर्म ही शास्त्रों में सत्य धर्म के नाम से संकलित है। भगवती सती साक्षात सच्चिदानंदमयी आद्या प्रकृति हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब उन्हीं के रूप हैं। अस्ति, भात्य, प्रिय, नाम और रूप में उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। वे ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी हैं। उन्हीं के भ्रकुट विलास से जगत की सृष्टि, पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। वे सर्वत्र व्यापक और सर्वस्वरूप होकर भी सबसे विलक्षण हैं। जगत के जीवों पर करुणा करके लीला के लिए वे ही सगुण रूप में प्रकट हुई हैं। भिन्न भिन्न पुराणों और उपपुराण आदि ग्रंथों में उनके प्रादुर्भाव की अनेकों कथाएं विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती हैं। कल्प भेद से वे सभी ठीक हुई हैं। यहाँ मैं आपको अति संक्षेप में उनके जीवन की कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ। प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर स्वभाव से ही विरक्त एवं आत्माराम हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही उन्होंने स्त्री परिग्रह की इच्छा त्याग दी थी। ब्रह्मा जी को उनके इस अखंड वैराग्य से अपने सृष्टि कार्य में बाधा पड़ती दिखाई दी। वे शंकर जी के एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो विध्वंसकारी असुरों का दमन करने वाला तथा देवताओं का संरक्षक हो। इसके लिए उन्होंने शंकर जी से विवाह करने के लिए अनुरोध किया, किंतु वे अपने संकल्प से विचलित न हुए। भगवान शिव दीर्घकालीन समाधि में संलग्न होकर सदा अपने इष्ट देव साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी का चिंतन करते रहते थे। सृष्टि और संसार के झमेले में पड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। ब्रह्मा जी एक ऐसी नारी की खोज में थे जो महादेव जी के अनुकूल हो, उनके तेज को धारण कर सके और अपने दिव्य सौंदर्य से उनके मन पर भी अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो। किंतु ऐसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए भगवती विष्णु माया की आराधना करना ही उचित समझा। ब्रह्मा जी के नवमानस पुत्रों में प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई थी। एक समय शापवश उनको यह शरीर त्यागना पड़ा। इसके बाद वे 10 प्रचेताओं के अंश से उनकी पत्नी मारिशा के गर्भ से उत्पन्न हुए। तब से प्राचेतस दक्ष के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। प्रजापति वीरण की कन्या वीरणी उनकी धर्मपत्नी थी। ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने आराधना करके भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त किया, परंतु भगवती ने उनसे पहले ही कह दिया कि तुम कभी मेरा तिरस्कार करोगे तो मैं तुम्हारी पुत्री न रह सकूंगी, शरीर त्याग कर अन्यत्र चली जाऊंगी। कन्या का साधु स्वभाव और भोलापन देखकर ही माता पिता ने उसका नाम सती रखा। सती का हृदय बचपन से ही शंकर जी की ओर आकर्षित था। कुछ बड़ी होने पर उन्होंने खेलकूद से मन को हटा लिया और वह नियम पूर्वक महादेव जी की आराधना करने लगी। वह प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठकर गंगा स्नान करती और भगवान की पार्थिव मूर्ति बनाकर फूल और बिल्वपत्र से उसकी विधिवत पूजा करती थी। फिर नेत्र बंद करके मन ही मन प्राणाधार का ध्यान धरती और उनसे मिलने को उत्सुक होकर देर तक आंसू बहाया करती थीं। सच्चे प्रेम की पिपासा
प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है। यही दशा सती जी की भी थी। उनके मन प्राण भगवान शंकर के लिए व्याकुल रहने लगे। उसे विरह का एक एक क्षण युग के समान प्रतीत होता था। उनकी जिह्वा पर शिव का नाम था। हृदय में उन्हीं की मनोहर मूर्ति बसी हुई थी। उनकी आंखें शिव के सिवा दूसरे पुरुष को देखना ही नहीं चाहती थीं। वह सोचती, क्या आशुतोष भगवान शिव मुझ दीन अबला पर कभी कृपा करेंगे? क्या कभी ऐसा समय भी आएगा जब मैं अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके यह तन मन जीवन सार्थक कर सकूंगी? इन्हीं भावनाओं में वे बेसुध रहती थीं। सती की यह प्रेम साधना आगे चलकर कठोर तपस्या के रूप में परिणित हो गई। उधर ब्रह्मा देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे असुर विनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने का अनुरोध करने लगे। शिव ने विवाह की अनुमति दे दी और योग्य कन्या की खोज करने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, महेश्वर, दक्ष कन्या सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। वे ही आपके सर्वथा अनुरूप हैं। आप उन्हें ग्रहण करें। शिव ने तथास्तु कहकर देवताओं को विदा कर दिया। सती की व्रत आराधना अपूर्ण होने को आई। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। सती ने उस दिन बड़े प्रेम और भक्ति के साथ अपने प्राण आराध्य महेश्वर का पूजन किया। दूसरे दिन व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव एकांत कुटीर में सती के सम्मुख प्रकट हुए। सती निहाल हो गई। जिनकी बाट जोते जोते युग बीत गए थे, उन्हीं आराध्य देव को सहसा सामने पाकर वे क्षण भर के लिए लज्जा से जड़वत हो गईं। मन आनंद के समुद्र में लहरें लेने लगा। उनकी आंखें भगवान के चरणों में जा लगीं। शरीर रोमांचित हो उठा। कांपते हाथों से प्रीतम का चरण स्पर्श किया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रेमाश्रुओं से उनके पांव पखारने लगी। भगवान ने अपने हाथों से सती को उठाकर खड़ा किया। उस समय उनका रोम रोम अनिर्वचनीय रस में डूबा हुआ था। शंकर जी सती की तपस्या का उद्देश्य जानते थे, तो भी उन्होंने उनके मुंह से उनका मनोरथ सुनने के लिए कहा, दक्ष कुमारी, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ, किस लिए अपने कोमल अंगों को इस कठोर साधना के द्वारा कष्ट पहुँचाया है? सती संकोच से मुख नीचे किए हुए बोली, हे देव, आप घटघटवासी हैं। मेरी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप स्वयं ही आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सती का यह अलौकिक प्रेम देखकर भगवान शिव उनके हाथों बिक गए। वे सहसा बोल उठे, देवी, तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे अनुग्रहित करो। सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में था। प्रभु की वह अनुराग भरी वाणी सुनकर वे एक रमणीय सुलभ लज्जा के वशीभूत हो गईं। उनकी जन्म जन्म की साध अब पूरी होने जा रही थी। उस समय उनके मन में कितना सुख, कितना आह्लाद था, इसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने थोड़ी ही देर में अपने को संभाला और मंद मुस्कान के साथ संकोच युक्त वाणी में कहा,